श्री रामचरित्र मानस बालकांड दोहा संख्या 38वां। इसके पहले की दोहा हम अगले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो ज़रूर कमेंट कर बताएं। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तीन कहूँ मानस अगम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। श्याम वर रामचंद्र शंकर जीव जूरी। जिनके पास श्रद्धा रूपी राख खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। जो करी कष्ट जाई पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई। जड़ता झाड़ विषम उर लागा, गयहु न मंजन पाव भागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो भी वहां जाते ही उसे नींद रूपी जुड़ी आ जाती है। इस हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता है। करी न जाई सर मंजन माना, फिर अबहि समेत अभिमाना। जो बहोरी को पूछन आवा, सिर नैंदा करिता ही बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई इससे वहाँ का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभागे बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विंद व्यापिनी नाही तेहि, राम सुकृपा बिलो कहि जेहि। सोई सादर शर मंजनु करहि, महाघोर त्रयतापन जरहि। ये सारे विघ्न उनको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते हैं, जिससे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। फिर वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और वहाँ महान भयानक त्रिताप से आध्यात्मिक, आधि देविक और आधि भौतिक तापों से नहीं जलता। जे नर यह सर तजहि न काऊं, जिनके राम चरण भल भाऊं। जो नहाई चाहहि सर भाई, जो सतसंग करहु मन लाई। जिसके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर में कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। असमानस मानस चख चाही, भई कवि बुद्धि विमला बगाई। भयहु हृदय आनंद उछाऊं, उमगे हूँ प्रेम प्रमोद प्रभाऊं। ऐसे मानसरोवर में हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। आनंद, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रभा उमड़ गया। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। सरजु नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मांजुल कूला।
उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिससे श्री रामचंद्र जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत, जिनको दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल तृण तरुमूल निकंदनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी ही पवित्र है और कलयुग में छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। श्रोता विविध समाज पुरा, ग्राम नगर दुहु कुल, संत सभा अनुपम वद, सकल सुमंगल मूल। श्री सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज भी इसी नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पुरखे और गांव और नगर है, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम श्री अयोध्या जी है। राम भगति सुरस सरितहि जाई, मिली कुसु कीरति सरजु सुहाई। सनुज राम समरज सुपावन, मिलहु महान दुसोहन सुहावन। सुंदर कृति रूपी सुहावनी सरयू नदी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानंद सोन उसमें आ मिला। जुग बीच भगति देव धुनि धारा, शिवहत सहित सुबिरति विचारा। त्रिविध ताप त्रासकति मुहानी, राम स्वरूप सिंधु समूहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों की डरावने वाली यति मुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुर सरही, सुनत सुजन मन पावन करही। बीच बीच कथा विचित्र विहंगा, जनु सरी तीर तीर बन बागा। इस कृति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित्र है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है। इसीलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। और बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, वे मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश बिहाग बराती, जलचर अगणित बहुभांति। रघुवर जन्म आनंद बधाई, भावर तरंग मनोहरताई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इसी नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव है। श्री रघुनाथ जी की जन्म और आनंद बधाइयाँ ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोरथा है। बाल चरित्र चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग। नृपरानी परिजन सुकृत, मधुकर बारी विहंग। सिया वर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।